ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एनिमल डोमेस्टिकेशन, जिसमें स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया होगा डोमेस्टिकेशन, और उसमें हमने डेयरी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया होगा, जिसमें हम लोग अपने घरों में तमाम तरीके के एनिमल का पालन करते हैं, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज जब अपने गांव आया था, मैंने बताया था ना कि इलेक्शन की काउंटिंग थी, उसमें मैं आया हुआ था। और मैं आप सबके ब्लेसिंग से मैं विजयी भी हुआ 200 वोटों से। तो मैंने सोचा मैं आपको अपना एनिमल का जो हमारा डोमेस्टिकेशन का जो हमारा एरिया है, जिसमें हम एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी ये भैंस है, ये भैंस हमारी है। हमारे पास कितने जानवर उसको दिखाते हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन में आता है, बफेलो पालन का डोमेस्टिकेशन है। ये मेरी एक भैंस है। आइए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। और उसकी ये नाद है, जिसको हम ये बताते हैं कि जिसमें इसको हम लोग चारा डालते हैं, चारा खिलाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे इसको हमने उससे बांध रखा है, और कितनी साफ सफाई का भी ध्यान रखने की कोशिश किया है। ये मेरी पहली भैंस है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ वो इसकी जो है छोटी बच्ची है, जिसको हम लोग पानी कहते हैं। ये हमारा दूसरा है। और इसके बाद आइए मैं आपको और दिखाता हूँ कि पूरी एरिया हमारी एनिमल डोमेस्टिकेशन वाला है, जिसमें डेयरी का प्रोडक्शन की हम लोग बातचीत करते हैं। और ये देखिए, जो हम आपसे बताते मुर्रा भैंस की बात करते थे, हम आपसे बताते थे ना कि मुर्रा भैंस का मिल्क सबसे अच्छा मिल्क माना जाता है। तो मुर्रा भैंस, एक हमारी भैंस ये है मुर्रा, जिसको हम इसकी बात कर रहे हैं। एक ये हमारी भैंस है, मुर्रा भैंस है। दूसरी मुर्रा भैंस हमारी, थोड़ा इधर आ जाइए। दूसरी हमारी ये है पाड़ी, ये भी एक भैंस है। ये देखिए भाग रही है, हमसे डर रही है। हालांकि डरने की इसको जरूरत नहीं, डरने की जरूरत तो हमें और ये हमारी तीन भैंसें हो गई। कितनी हो गई? तीन भैंसें हो गई। और मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाते समय बताया था कि हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हैं और मिल्क के लिए, और हम अपने परिवार के लिए करते हैं, कि ताकि हमारे परिवार को शुद्ध मिल्क मिल पावे। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था, अगर डेयरी प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो सबसे अच्छा मिल्क की प्रोडक्शन, मिल्क का क्या क्या जरूरत है। और मिल्क की प्रोडक्शन के लिए हम लोग वाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन प्लांट के लिए बात किया जाता है, तो मिल्क के लिए हम लोग बातचीत किसकी करते हैं? वाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो मिल्क की बात आती है। ये हमारी गाय है, जिसको हम लोग गौ माता के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी गाय, थोड़ा और पास आ जाइए जिससे ये दिखे। ये हमारी पहली गाय है। और ये सब कुछ ये इन्हीं लोगों के लिए रखने के लिए बनाया गया है। ये पूरी ये हमारी ये पहली गाय है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी जो है दूसरी गाय है, जो थोड़ा सा भग रही है। ये हमारी दूसरी गाय है। और ये हमारी तीसरी गाय है। तो हमने आपसे क्लासरूम में भी इसका जिक्र किया होगा। नहीं, आराम से आराम से। ये हमारी तीसरी गाय है। ये तीन गाय, एक साथ तीनों को दिखाओ फोटो। ये तीसरी गाय है। और ये हमने उसको पानी बताया था। ये हमारा जो है, ये गाय का बच्चा है, बछड़ा। इसको गाय का जो मेल होता है, उसको बछड़ा कहा जाता है। और ये सुभग जी है। सुभग इधर आओ जरा। ये सुभग है, जो इन सब की देखरेख करते हैं। ये पूरा 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 लेना, ये सुभग है। ये इन सब तीनों, जो तीन भैंस हैं और तीन गाय हैं, एक पानी है और एक जो है बछड़ा है, इन सब की देखरेख की सुभग भाई करते हैं। और बहुत मन से काम करते हैं और इसकी देखरेख करते हैं, जिसके नाते इनको जानवरों की भी देखरेख करने वाला व्यक्ति ही महान कहलाता है। और ये भी उसमें एक है, सुभग इनका नाम है, सुभग नाम है। ये इसकी देखरेख करते हैं। और मैं ये पूरा दिखाना कि यहाँ से लेकर के वहाँ से पूरी बाउंड्री दिखाना, ये इन्हीं लोगों के लिए हम लोग बनवा रहे हैं, कि हमको इसी के लिए करना है। तो अभी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, छोटा ही है। लेकिन जो है, ये हम लोग ने मिल्क के प्रोडक्शन की बात किया है। और एक तो छूट गई, ये क्या है सुभग? बच्चा। ये भी बछिया है। ये भी बछिया, ये भी गाय की, बच्चा। ये भी गाय का बच्चा है। ये भी गाय आगे चल करके गाय भर ये भी बन जाएगी, भर जाएगी। जाएगी। गाय भी बन जाएगी। तो गाय हमारे पास कितनी हो गई? 4 गाय हमारे पास हो गई। हमारे पास 3 भैंस हो गई। हमारे पास एक पाड़ी हो गई। एक हमारे पास बछड़ा हो गया। तो यानी सब मिला करके 4 गाय, 3 भैंस 7, एक पाड़ी 8, एक बछड़ा 9। इतनी हमारे पास जानवर अभी प्रेजेंट टाइम में है, जिसका हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके खाने पीने का टाइम टाइम पर सारी चीज़ें उनको मिलती रहे। जैसे हमें खाने के लिए टाइम टाइम पर सारी चीज़ें चाहिए, वैसे हमारे सुभग भाई इनका सबका पूरा ध्यान रखते हैं मिल करके। सुभग हैं और एक संतराम जी हैं, वो अभी घर गए हुए हैं, वो नहीं हैं। तो 2 लोग मिल करके इन सबका पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैंने आपसे कभी कभी पढ़ाते हुए क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था, तो आप लोग ने, मैंने सोचा मैं ये दिखा दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऐसे ही बातें कर दिया करते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि मैं रियलिटी में बात करता हूँ, वास्तव में बात करता हूँ। और ये सब कुछ कि शुद्ध मिल्क कैसे मिल जाए,
शुद्ध मिल्क कैसे मिल जाए। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि अगर लखनऊ में कभी भी हम अपना जब मकान बनाएंगे और बड़ा मकान बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ भी हम जानवर रखेंगे, क्योंकि जानवरों से हमारा बहुत विशेष लगाव है। और शुद्ध मिल्क मिलना, शुद्ध दूध मिलना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा हो कि हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, साथ साथ हम मेडिकल की कोचिंग तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ साथ हम खेती भी करते हैं, और साथ साथ जो है हम जो है एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, जिसमें हमने मुर्रा भैंस के बारे में बताया, साहिवाल गाय के बारे में आपको बताया, ये सब सारी चीज़ें बताया। तो ये हमारी जो पूरी एरिया है, बाउंड्री पूरा दिखा देना, ये पूरी एरिया। हाँ, ये चारा वाली हमारी मशीन है जो लाइट से चलती है। जब लाइट रहती है तो उसमें लगाया जाता है। ये चारा वाली मशीन है, सुबह भाई बता रहे हैं। हाँ, और यहाँ सब, यहाँ इधर इधर टुल्लू लगा हुआ है जिससे हम लोग पानी भरते हैं। पूरा सब कुछ जो है इन लोगों के लिए किया जाता है काम। और पूरा साफ सफाई का मेन बात ये है कि जैसे हम लोग साफ सफाई में रहते हैं वैसे जानवरों को भी साफ सफाई में रखना चाहिए। ठीक है ना। तो शायद आपने देख लिया होगा, और इस वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। हम आपसे पूछेंगे वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए, तो आपको आंसर देना होगा। ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, दुआओं में जिटर को जरूर याद रखिएगा। थैंक यू।